हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिव्यू और रिएक्शन है भोजपुरी बवाल का तीसरा एपिसोड आ चुका है जिसका नाम था, शायद ये था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, भोज पे बवाल, भोज पे बवाल, हुई बवाल। भोज पे तो हुई भाई बवाल। इसका मतलब ये था कि जो डिनर वाला प्रोमो आया था जिसपे मिलियंस में व्यूज आए थे, आज उसका फाइनल एपिसोड था। फाइनल नहीं बोलूंगी, इसको 2 टुकड़ों में बांटा है हाँ, क्योंकि उन आज। सबको पता है कि भाई यही सबसे ज्यादा टीआरपी लेके जाएगा। हाँ, और आज का एपिसोड है भाई पूरा पूरा यारों के यार हमारे पावर स्टार यानी कि पवन जी। एग्जैक्टली मतलब पूरा एपिसोड एक तरफ, और पवन जी का जितना भी फुटेज आता है, जितना भी स्क्रीन पे आता है पवन जी का, वो टीआरपी ऊपर लेकर के जाता है। 3 एपिसोड हो चुके हैं, ये तो हमें पता ही है, तीनों ही बवाल हो चुका है तीनों भाई। ही बवाल है। लेकिन 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 पूरा भोजपुरी बवाल चल रहा है पवन जी के वजह से कंधों पे पूरी ऊपर। जिम्मेदारी भाई जो इस शो को लीड कर रहा है ना, वो हमारे पावर स्टार कर रहा है। पावर स्टार ये हमें दिख ही रहा है, क्योंकि हम नॉट ओनली मैं और बाकी ऑडियंसेस की बात कर रहा हूँ, हम अपने अगर बात करें, हम भी ये वाला शो इसीलिए देख रहे हैं कि हमें पवन जी की एक झलक मिल जाए। पवन जी की वजह से इस शो की टीआरपी इतनी ज्यादा है कि इसके साथ ही खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी और प्लेग्राउंड का नया सीजन आया था, दोनों को ही टीआरपी में ये ऊपर पहुंचा चुका है, और बिकॉज हमारे टीआरपी किंग की वजह से। तो भाई हमें पता ही है कि बलिया वाले शो के बाद जो भी हुआ था, उसके बाद सीधी सीधी पवन जी का जो शूटिंग चल रही थी न्यू मूवी की, ये जो बहुत बॉलीवुड अच्छा वाली चीज है, की, ये बहुत अच्छा चीज है कि दिखाया, अच्छी चीजें दिखाया है कि बॉलीवुड वाला जो शूटिंग चल रहा था उसका नया गाने का शूटिंग था, वहां से वो फिर अंजना सिंह की बेटी का बर्थडे वाला उसका भी जो हमने वीडियो किया था। इसका मतलब ये एपिसोड कब शूट हुआ ये आप हाँ, मैं सोचिए। वही कह रहा हूँ, कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था उसके ये। बाद सारी चीजें हुई, और सच हाँ, बता रही हूँ, मुझे बहुत लगता अच्छा लग रहा है, है हमें तो यार, हाँ सही बताऊं। ऑब्वियस है यार, पवन जी एक ऐसे इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि अंजना सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो अगर किसी को दोस्ती सीखनी चाहिए तो वो हमारे पवन जी से सीखनी चाहिए। सही बात है। और ये बात ना काजल राघवानी ने भी बोली है, हाँ, ये बात बहुत लोगों ने बोला, रानी अंजना चटर्जी ने सिंह भी ने, बोला। रानी चटर्जी ने, हाँ। ये सब ने बोली है कि वो राजा इंसान है। हम्म। अगर उनसे आप प्यार की तरह रहो, प्यार से रहोगे ना, वो आपके ऊपर सब कुछ और निछावर मुझे कर ऐसा देंगे। लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने जहां तक अभी तक हमने देखा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने पवन जी के बारे में कोई भी चीजें नेगेटिव बोली हो। और भाई उसके बाद हमारे जो उसके बाद आता है भाई हमारे भोजपुरी के भैया भाभी, ओ सॉरी निरुआ जी और हमारे अम्रपाली दुबे जी। भाई जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को लेके पोर्ट्रे किया ना, जिस हिसाब से चीजों को लेके दिखाया कि भाई निरुआ जी का 20 साल भोजपुरी इंडस्ट्री में खत्म हो गया, उसके बाद इस हिसाब से उन्होंने सेलिब्रेशन किया, वो सच में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। और सच में हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि भाई निरुआ जी एक जुबली स्टार है, कहाँ से उठ के कहाँ आए हैं, आज ग्लोबल में उनका एक नाम है, और पूरी इंडस्ट्री में 20 साल एक इंसान को देना बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से चीजों को लेकर सेलिब्रेट किया, वो जो मोमेंट था उनके बच्चे के साथ, जो उन्होंने बोला ना कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है तो मेरे बच्चे, लाइफ टाइम अवार्ड मेरा ये है, ये निरुआ जी का जो बोला ना, ये सच में हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। मैंने बोला अच्छा था एक माँ बाप के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। वो जो सरप्राइज प्लान किया था वो बहुत ही अच्छा बहुत ही था। अच्छा। आम्रपाली कुछ भी बोलो, निरुआ जी के लिए बहुत डेडिकेटेड है, और दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं ये लोग। यस, फ्रेंड्स। और बाकी देखो जो भी है, उसके बाद भाई हमारे तेज प्रताप यादव भाई बहुत क्यूट है यार। यार वो बहुत अलग लेवल का बंदा है, मस्त लेवल का बंदा है। मतलब जितना हम उनके बारे में देख रहे हैं ना, जिनके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंटरटेनिंग बहुत एंटरटेनिंग है। पॉलिटिशियन वो अपनी एक मर्यादा लेके चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैसे लोगों को एंगेज रखना है ना, उनकी जो पर्सनालिटी, 5 सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं भाई, बहुत और बड़ी बात है। व्लॉग बनाते हैं भाई, व्लॉग बनाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। फ्लूट। हाँ यस, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी बोलो, मतलब एक अलग सी एक पर्सनालिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये तो है विवादी, हाँ, ये बात सच है। क्योंकि देखो पॉलिटिशियन है तो दैट इज वेरी नेचुरल, डजंट मैटर। एक चीज मैं इसमें बोलने वाला हूँ, हम एक जगह पे एक मोमेंट पे ना हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वो जो तेज प्रताप यादव जी ने जो इनविटेशन भेजा था ना, उसमें जो बिहार की मिट्टी, वो मोमेंट हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि हम सबको अपने घर की याद आ गई। हमने भी सोचा कि यार घर की जो मिट्टी होती है ना अपने घर की, वो अनमैचेबल होता है भाई, वो बहुत इमोशनल। इसीलिए उस इनविटेशन को किसी ने ना नहीं किया। यस, वो एक बहुत बड़ी चीज है, प्यारे से किया
कि उन्होंने जो सारी चीजें दिया था बहुत अच्छे से बहुत किया। अच्छे से दिया था। और फिर हमारा होता है डिनर प्लान। डिनर प्लान से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी काजल राघवानी के बारे में। इस एपिसोड में काजल राघवानी का मतलब कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाया। उनको शायद एडिट कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बट काजल राघवानी मुझे ऐसा लगता है कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी इमोशनल। और भोजपुरी की एक अच्छी कलाकार रह चुकी है भाई। वो बहुत अच्छी कलाकार रह चुकी है इस टाइम पे अभी भी भी। है। पर हाँ, मुझे समहाउ ये फील हो रहा है कि उनको कट ऑफ किया जा रहा अब है। ये हमें नहीं पता है कि दैट किसकी वाज वजह से, इंटेंशनली इंटेंशनली और या स्क्रिप्टेड फिर है या क्या स्क्रिप्टेड है, है या फिर वी एक्चुअल में हैव ये नो चीज हो रहा है। आइडिया। हमें काजल राघवानी जी के को लेके हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बट जब हम देखते हैं ना कि पवन जी काजल राघवानी के साथ खड़े हुए हैं, इतना प्यार से उनको वो हाँ, करते हैं, तब हमको लगा नहीं यार कि समवन इज नहीं देयर, पवन समवन जी इज है, देयर, यस मुझे पता है वो हैंडल कर वो लेंगे। हैंडल कर लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काजल राघवानी जो है ना वो शायद इतनी इमोशनल है और बहुत दिल से सच्ची है, इसीलिए पवन जी उनको बहुत पसंद करते हैं। एकदम सही बात बोला तुमने, क्योंकि तुमने पवन एकदम जी ने सही बात डिनर बोली। पे ये बात बोली, आप मेरी पहली जान हो। पहली जान हो। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक दोस्त के नाते या फिर एक मेंटोर के नाते या फिर आप कुछ भी बोल को-स्टार लीजिए, के नाते को-स्टार के नाते चीजें जिस उनके हिसाब साथ से, हाँ। जिस हिसाब से उनको कट ऑफ किया जा रहा है उस हिसाब से पवन जी उसके और उनके देखो साथ दूसरी खड़े वाली हुए बात मैं ये चीज बोलता हूँ कि मुझे जहां तक हमने पवन जी को जाना है, पहचाना है, पवन जी उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोग पवन जी के दिल के करीब होते हैं जो दिल से सच्चे होते हैं। यस दिल से सच्चे होते हैं। और कभी मुझे मतलब जो चलाक वलाक लोग होते हैं ना वो पवन जी के आसपास आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे ही नहीं। मुझे बुरा लग रहा है काजल के लिए। और हमें फिर बुरा लग डिनर, रहा है यार, नो वो डाउट। जो डिनर था उसमें तेज प्रताप जी ने जिस हिसाब से काजल राघवानी को हाँ, कंफर्ट किया वो भी बहुत बहुत अच्छा लगा था। था। उसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर हमें थोड़ा सा चीजें डिस्कम्फर्ट फील हुआ। मुझे अब पता स्पेशली नहीं कि देखो क्या टू है बी क्या वेरी नहीं है। ऑनेस्ट मैं दिल से बोलूंगी ये चीज, डिनर में हाँ। मुझे फील हुआ ये चीज कि आम्रपाली दुबे कहीं ना कहीं काजल राघवानी को कट कर रही है। कट कर रही है। मतलब होता है ना अब कि आप एक कन्वर्सेशन चल रहा है, आप हाँ, कट करो उसको, ओवरलैप करो, ओवरलुक अब कर देखो रहे मैं हो। फिर भी ये चीजें कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल स्क्रिप्ट भी हो चीजें सकता है, है, स्क्रिप्ट भी हो सकता है, हमें इस तरह से दिखाया गया हो, ये दिखाया भी हो जा रहा हो, सकता है। ये भी हो सकता होपफुली है। स्क्रिप्ट ही हो। मैं भी ये सोच रही हूँ कि स्क्रिप्ट हो, क्योंकि दो बहुत बड़ी एक्ट्रेस एक हाँ, जगह पे खड़े हैं और अगर राइवलरी ऐसे दिखाई जा रही है तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है ये चीज। हाँ, हम मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं यस इस चीज को मुझे लेके। हाँ, ये काजल के लिए बुरा लग रहा है। मुझे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आम्रपाली गलत है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, शी इज वेरी बोल्ड, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्मार्ट, तो वो बहुत स्मार्ट है, वो कर सकती है वो कर काम। सकते हैं। बट बट काजल काजल राघवानी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा बुरा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत सॉफ्ट यस हार्टेड है। ये मैं बोलूंगी। अदरवाइज हमारे राजा साहब, हमारे पवन जी जब तक डिनर पे नहीं आए थे तब तक ठीक था, मतलब ओके, उतना जैसे ज्यादा वो आए भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। मतलब हम लोग पवन पगलू ऐसे ही नहीं है, वो Reason है राजा ये यार, वो है दिल के राजा, वो exactly, बाबुआन है, वो बाबुआन। उन्होंने बोला भी कि हमारे हाँ, बाबुआन बबन ने, कहाँ है। हाँ। लेकिन ऑनेस्टली भाई मुझे पूरे पूरे एपिसोड में, पूरे सीजन में मुझे किसी का उतना नहीं मजा आ रहा, मुझे बस और बस पवन जी को देखने में मजा आ रहा है। एग्जैक्टली, और हम लोग बैठे ही इसी रहते हैं कि भाई हम पवन जी को देखें। पूरा एपिसोड अलग होता है, जैसे हमें लगता है कि पवन जी आने वाले, वहां एकदम से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और डिनर में भी यही हुआ। और अगर वो उठ के जा रहे हैं ना वहां से उठ के, तो कोई ना कोई रीजन होगा, अब वो तो किसी ने तो खराब करा होगा। नहीं, अब ये चीज तो वो देखो तो कि कल के नेक्स्ट एपिसोड में पता एपिसोड चलेगा। में पता चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे हमने प्रोमो में भी ये भी देखा था ना, उन्होंने बोला था आप मेरे पहले प्यार हो, वो सब कन्वर्सेशन भी डिनर वाले उस पे ही हुआ हाँ, था। वो तो शायद वो कल हमें में नहीं दिखाया, आएगा, वो शायद बाद में दिखाया, कल वाले एपिसोड में आएगा। बट कुछ भी बोलो भाई, आज का एपिसोड हमारे राजा जी, हमारे बॉस, हमारे पवन एपिसोड जी की के बात लिए, कर रहा हूं मैं, तो ये शो पूरा सीजन हमारा, हम तो इस शो कह रहे हैं भोजपुरी बवाल इज अ वन मैन शो, जो कि है Exactly. पवन जी। और मुझे भाई नहीं पता कौन क्या बोलने वाला शो है। का नाम चेंज करके पावर स्टार बवाल करना चाहिए, पावर स्टार, हाँ, पवन पगलू या पवन बवाल करना चाहिए एग्जैक्टली था। भाई, जबरदस्त, हमें तो ऑनेस्टली बहुत ये इंटरेस्ट लग रहा है। ये और थोड़ा हम लोग गलत तो हो भाई गया। जैसे 9 बजते हम टीवी हमारा स्टार्ट हमारा साथ बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। ऑनेस्टली ये वाला एपिसोड मुझे बहुत एंटरटेनिंग मजा लगा, बिकॉज इसमें पवन जी का ज्यादा स्क्रीन था, ज्यादा स्क्रीन था। बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा, या फिर आपको कोई भी राय, सजेशन, रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम कर सकते हो, पर के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप कर देना। बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय। बाय।